अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला चैप्टर यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं, दैट रेफर्स टू आईसीटी फंडामेंटल्स। आजकल के ज़माने में आप ये ख़ुद भी मुशाहिदा कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटाइज्ड हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। जैसे कि स्मार्टफोन से हम किसी भी जगह पे बैठ के किसी से बात कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ ऑलमोस्ट इस पे डिपेंडेंट है, जो हमारी आईसीटी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। So it is critical to prepare yourself to keep up by exploring, reading and learning about information, communication and technology। तो इसलिए इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के मतलब जानना, पढ़ना और उनको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारे इस चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो एक तो आप आईसीटी डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो आप देख पाएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप डिफ़ाइन भी कर सकेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है वो भी आप जान सकेंगे। और इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सकेंगे बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम आईसीटी फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि आपने कभी सोचा कि आईसीटी का मतलब क्या है या आईसीटी के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से मुराद वो तमाम डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, नेटवर्क के कंपोनेंट्स और सिस्टम्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और डिजिटल दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपली अगर हम ये कहें कि कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ जो डिजिटल है वो आईसीटी का पार्ट है। आईसीटी ने हमारे काम करने, बातचीत करने, सीखने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा को बदल दिया है, क्योंकि ये हमें डिजिटल दुनिया से जुड़ने में मदद देने वाले कई अज्जा फराहम करती है। अब चलिए हम आईसीटी डिवाइसेस से मुराद हम कह सकते हैं जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं, यूएसबीज़, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज़, स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल कैमरास, प्रिंटर्स, पोर्टेबल स्पीकर्स, गेमिंग कंसोल्स और प्ले स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स, जीपीएस, फिटनेस ट्रैकर्स और नेटवर्क कम्युनिकेशन की सारी डिवाइसेस, ये सारी के सारी पार्ट हैं आईसीटी डिवाइसेस का। और ये इन सब से मिलके एक आईसीटी नेटवर्क बना होता है जो कि हमें हेल्प आउट करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के तरीके को, हमारी बिजनेसेस को, हमारी एजुकेशन को, और हमें हर तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट, एक क्रिटिकल चीज़ आपको बताते हैं। कंप्यूटर इज़ अ पार्ट ऑफ आईसीटी डिवाइस। सो कंप्यूटर्स आर नाउ एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एज वेल। बट हैव यू वंडर्ड व्हाट अ कंप्यूटर इज़, और इन अदर वर्ड्स हाउ डज इट वर्क्स? क्या हाउ डज इट कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस? तो हम जानते हैं कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फॉलो करता है सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स को, जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, टू अकम्प्लिश अ प्रोसेस और ऑपरेशन और कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करता है और उसके नतीजे में जो ऑपरेशन या कैलकुलेशन उससे रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म करता है। कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो हम बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस हैं, एक है इनपुट, एक है डेटा स्टोरेज और एक है रिट्रीवल।
कोई भी चीज़ हम जब कंप्यूटर के कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए या माइक के ज़रिए इनपुट करते हैं तो वो डेटा की सूरत में या आवाज़ की सूरत में या अगर स्कैनर के थ्रू स्कैन कर रहे हैं तो डिजिटाइज मटेरियल की सूरत में कंप्यूटर में सेव हो जाती है। और जब हमें वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से चाहिए होती है अपने यूज़ के लिए तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको हम एज आ आउटपुट उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर उसको शो करा सकते हैं या प्रिंटर के थ्रू हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे आईसीटी डिवाइसेस जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी। उनमें से जो कुछ आईसीटी डिवाइसेस हैं वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। A desktop computer or personal computer is a computer with multiple purpose whose size, capabilities and price make it appropriate to use by individual। ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, हम इजीली इनको बाय कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सिस्टम केस होता है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। एक सीपीयू होता है, उसको हम केस भी बोलते हैं। और इसी तरीके से इसमें एक स्क्रीन होती है जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। और ये इस तरह की कंप्यूटर डिवाइसेस आपने अपनी घर में या अपने कंप्यूटर की लैब में देखे होंगे। बिल्कुल कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट दीज कंप्यूटर डिवाइसेस आर यूज्ड एट होम, ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एंड रिसर्च सेंटर्स। अगर हम लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप या नोटबुक जो है वो स्मॉल होता है, पोर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन स्क्रीन होती है और कीबोर्ड भी बिल्ट इन होता है, टच पैड इसका जिसको हम माउस भी कहते हैं वो भी बिल्ट इन होता है और इसमें फोल्डिंग की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमें ये एडवांटेज हासिल होता है कि हम इसको फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी। बेसिकली इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। स्मार्टफोन जो है ना इज़ अ मोबाइल फ़ोन विद टेलीफोनी एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज इन वन डिवाइस। इसके ज़रिए हम फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और इसी तरीके से हम इसके ज़रिए इंटरनेट को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस जस्ट लाइक कंप्यूटर इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन क्योंकि टच स्क्रीन होती है इसलिए इनको यूज़ करना और इसकी फंक्शनैलिटी से फ़ायदा उठाना इंतहाई आसान है। Some of the well-known companies that produce smartphones are Apple, Samsung, Huawei and Oppo। यहाँ भी आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फर्स्ट स्मार्टफोन क्रिएटेड बाय IBM वाज इन्वेंटेड इन 1992 एंड रिलीज्ड इन 1994। अब हम टेबलेट की बात करते हैं। टेबलेट इज़ अ कंप्यूटर विद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लुक्स लाइक अ लार्जर स्मार्टफोन और अ नोटबुक। Like a smartphone, the source of power in the device is a rechargeable battery. Tablets vary in size and style, but they all feature a touch screen to use the device. An external keyboard, mouse, pen can be attached to tablet. Tablets are like smartphones, however, some tablets may not offer cellular network services. अब स्मार्टफोन में और टेबलेट में फ़र्क ये है कि टेबलेट साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, इसमें वैसे ही टच स्क्रीन होती है, वैसे ही इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, हम कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं, इसको उठा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें वैसे ही हम स्मार्टफोन की तरह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस और स्मार्टफोन में डिफरेंस एक है, एक तो ये साइज़ में बड़ा होता है स्मार्टफोन से, और दूसरा इस स्मार्टफोन में हम सेलुलर सर्विसेज मिसाल के तौर पे कॉल करने की सर्विस या मैसेज करने की सर्विस भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन टेबलेट्स नॉर्मली ये सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते, ये सिर्फ कंप्यूटिंग सर्विसेज ही ऑफ़र करते हैं। टेबलेट का यूज़ जो है नॉर्मली अगर आपने कोई बुक रीडिंग करनी है या आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है
तो उसके लिए आप, अगर आपके पास PDF फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये बड़ा इजी है, आप कहीं भी जाके इसको बुक साइज़ का टेबलेट हो और आप वहाँ भी इजीली बैठ के इसको ओपन करें और रीड कर लें, या अगर कोई और आपने एक्शन परफॉर्म करना है, कोई काम परफॉर्म करना है, कोई अपना डेटा स्टोर करना है, सेव करना है, वो आप कर सकते हैं। Digital cameras are electronic devices that capture images and film in digital format. Because digital cameras store images in digital memory, they have replaced classic camera that took photographs on films. Many products such as smartphones and laptops now include built-in camera. अब जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये डिजिटल कैमरा है जो कि डिजिटली सेव करता है पिक्चर्स को या इमेजेस को या वीडियोस को। यही फीचर अगर आपने एक प्रोफेशनल कैमरा वाला फीचर अगर आप चाहें, अगर आपको लो लेवल पे भी वो फैसिलिटी हो, तो आपके पास स्मार्टफोन में या लैपटॉप में भी वो कैमरास, डिजिटल कैमरास अवेलेबल हैं। तो वो डिजिटल कैमरास आप उनको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म योर टास्क। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स आपके लिए चैलेंज है कि आप लोग इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें कि ICT डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। कुछ तो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन की थी, आपको मेंशन की, इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप लोग एक्सप्लोर करें और अपने नॉलेज में इजाफा करें और अपने क्लासमेट्स से भी शेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ICT एप्लीकेशंस की। ICT एप्लीकेशंस ने हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है और किस तरीके से हमारी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट लेके आई हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है। तो कुछ एप्लीकेशंस जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि बुक के अंदर मेंशन्ड हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स में, इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। दिस कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपीज। Printed media was once the primary source of news, with articles appearing in newspaper, periodicals, newsletter and posters. ये न्यूज़पेपर, periodical, newsletter और posters ये सारे प्रिंट मीडिया का पार्ट हैं। प्रिंट मीडिया का एडवांटेज ये है कि वो ट्रस्टवर्दी होता था। जब वो पब्लिश हुआ तो उसकी जो सोर्स है उसको हम ट्रस्टवर्दी समझते हैं। इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा प्रिंट होगी तो चेंज नहीं हो सकती, रिमूव नहीं हो सकती। अनदर उसका एडवांटेज ये है कि उसको एज अ डॉक्यूमेंट आप उसको रीड कर सकते हैं और इसको आप बेसिकली स्क्रीन फ्री, अगर ICT डिवाइसेस के हैज़र्ड से बात करें कि हम स्क्रीन टाइम अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो स्ट्रेट अवे टू न्यूज़पेपर और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं स्क्रीन टाइम कम करने में भी। सेकेंड इज़ डिजिटल मीडिया। एनी इंफॉर्मेशन एग्जिबिटेड ऑन अ स्क्रीन इज़ रेफर टू एज डिजिटल मीडिया। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है इन्फॉर्मेशन, वो सारा डिजिटल मीडिया है। टेक्स्ट हो सकते हैं, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनी ग्राफिक्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मीडिया। दीज फॉर्म्स आर क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, व्यूड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव है, इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट होती है और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के ज़रिए उसको देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये लो कास्ट है, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने में आसानी हो सकती है और आपको एट ए टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और एक्सेसिबल है इजीली। आपको कहीं पे एडिशनल इसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं करनी पड़ती जैसे कि न्यूज़पेपर और वो है। तो आप अपने ही कंप्यूटर में, अपने ही लैपटॉप में, जब आप एक स्कूल का या अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो साथ इसके अलावा आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट एप्लीकेशंस हैं। application of ICT is measuring data collected by sensors attached to computers to predict and make decisions. Sensors क्या होते हैं? Sensors are devices that discover due to movement, heat and light charges.
Sensors are devices that discover and react to movement, heat and light changes. इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कोई मूवमेंट, अगर आपने कोई मूवमेंट डिटेक्ट करनी है या आपने हीट डिटेक्ट करनी है, जैसे आपने टेम्परेचर डिटेक्ट करना है या लाइट की चेंजेस हैं, लाइट की में क्या चेंजेस आ रही हैं वो डिटेक्ट करनी है, तो आप सेंसर्स इम्प्लाई करते हैं। उन सेंसर्स का डाटा बेसिकली मेजर करके आप अपने जो एप्लीकेशंस हैं या कंप्यूटर हैं या आपके जो डेटा हब्स हैं उसको आप बेसिकली फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर फिर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग होती है। तो डेटा कलेक्टेड बाय सेंसर इज सेंट टू कंप्यूटर्स अटैच्ड टू इट टू रीड, एनालाइज एंड मेजर डेटा क्वांटिटीज एट प्रीसेट टाइम इंटरवल। दिस प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड डेटा लॉगिंग। तो डेटा कलेक्शन है बाय सेंसर एंड सेंट टू कंप्यूटर अटैच्ड टू इट टू रीड, एनालाइज एंड मेजर डेटा क्वांटिटीज एट प्रीसेट टाइम इंटरवल्स is called data logging. Some of the applications of measurement applications and data logging are weather stations. Temperature, humidity, rain, air pressure and wind speeds are all monitored by weather station. अब इन डिफरेंट सेंसर से जो डेटा एक्वायर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अब ये सेंसर्स क्या करते हैं, आपकी जो बेसिकली विंड स्पीड को या रेन को गेज करते हैं, कैन एड इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वेदर फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं सच एज हरिकेन्स एंड स्टॉर्म्स। इसी तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी वो मेजरमेंट एप्लीकेशंस का ही एक यूटिलिटी है, जैसा कि फायर अलार्म सिस्टम्स दैट इंक्लूड स्मोक डिटेक्टर्स और सेंसर्स। फॉर एग्जांपल अ सेंसर लाइक दिस मे बी यूज्ड इन in scientific research to quantify the amount of smoke created and assesses its density. And motion sensors measures and examine objects location, acceleration and velocities in scientific study. जैसा कि आपको ये एक सेंसर नज़र आ रहा है, इस सेंसर का बेसिकली जो पर्पज़ ये इसका ये स्मोक डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही मोशन सेंसर होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की स्पीड को या उसकी लोकेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी मेजरमेंट एप्लीकेशंस हैं जो। इसी तरीके से जो आईसीटी एप्लीकेशंस, आईसीटी डिवाइसेस की एप्लीकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी है, जैसे कि रोबोटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग एन इनॉर्मस रोल for different reasons like safety, time, efficiency and accuracy. Some applications are robots load and unload raw material into the machine for processing and overseeing. अब robots को यूज़ कर सकते हैं कि वो loading and unloading of material उसको एक तो स्पीड अप करने के लिए भी और उसमें ह्यूमन एफर्ट को कम से कम करने के लिए तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पिकिंग, पैकिंग एंड पैलेटाइजिंग। पिक एंड पैक रोबोटिक सिस्टम विल पिक अप एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जो पिक एंड पैक रोबोट ऑब्जेक्ट को पिक करता है, उनको पैक करता है इन अ बॉक्स या कार्टन या ट्रे के अंदर, और इसकी पैकिंग की जो स्पीड है ह्यूमन की पैकिंग की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। इससे हमें एक तो वर्क आवर्स कम लगते हैं किसी भी पैकिंग एफर्ट में और हमारी पैकिंग एफर्ट स्पीड अप हो जाती है और डेफिनेटली ये हमारे बिजनेसेस को हेल्प आउट करती है। इसी तरीके से अब कटिंग, ग्राइंडिंग, डेबरिंग एंड स्प्रेइंग मटेरियल रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो रही हैं, जैसे कि सच आर्टिफिशियल बायोनिक्स और स्प्रेइंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड कंप्लीटेड व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही हैं। मैन्युफैक्चर की जो व्हीकल्स को जो स्प्रे या कलर फिनिशिंग जो होती है उसमें भी रोबोटिक्स ही यूज़ हो रहे हैं।
अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी एंड इट्स डिवाइसेस आर न्यूमरस एंड देयर इम्पैक्ट इज रेवोल्यूशनरी। अगर जब हम एडवांटेज की बात करते हैं, एडवांटेज तो बेशुमार हैं, क्योंकि आईसीटी डिवाइसेस ने हमारा पूरा एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही बदल के रख दिया है। जैसा कि जब हम कुछ फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस अगर डिस्कस करें, जैसे कम्युनिकेशन में रियल टाइम कम्युनिकेशन अनेबल हो गई है हमें, वीडियो कॉल्स से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने जो अगर आपने किसी को पैसे सेंड करने, मनी ट्रांसफ़र, ये अब सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं करना। इसी तरीके से एजुकेशन में बड़ा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो रही है, और इसमें जैसे डिजिटल टूल, मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल व्लॉग्स, आजकल यूट्यूब चैनल्स, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल को उन्होंने बड़ा ही इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो एजुकेशन में आईसीटी डिवाइसेस का इस्तेमाल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन, आईसीटी प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर्स बाय कनेक्टिंग द इंटायर वर्ल्ड। अब आईसीटी की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें कहीं पे भी आप बैठ के, आप अपनी कंट्री में बैठ के किसी और कंट्री में किसी भी टीचर से या स्टूडेंट से या किसी फ्रेंड एंड फैमिली से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लेसन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचर ट्यूटर्स हायर कर सकते हैं, आप बिजनेसेस कर सकते हैं, आप अपनी ही लोकेशन पे बैठ के किसी और कंट्री से कोई भी चीज़ परचेज़ करके किसी थर्ड कंट्री को सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन या आईसीटी की एडवांटेजेस में आता है। कटिंग कल्चरल बैरियर्स, यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, people from different cultures can communicate and get to know one another while also easily sharing thoughts, values, interest and experience। सोशल मीडिया के ज़रिए या ब्लॉग्स के ज़रिए लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, कोई भी लैंग्वेज वो जानते हैं, कोई भी कल्चर वो फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपस में मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ आईसीटी एंड रिलेटेड डिवाइसेस द इमरजेंस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशन इन द मार्केट। अब जबकि आईसीटी का एक बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं हमारी ज़िंदगी में ईज़ लेके आना, हमारी नॉर्मल डेली लाइफ के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, ये एडवांटेजेस में है, और कुछ जो हमने डिस्कस भी किए। इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, और उनको कंसर्न्स को डील करना और उनको समझना भी इंतहाई ज़रूरी है। जैसे प्राइवेसी कंसर्न्स है। व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, प्राइवेसी कंसर्न्स आर द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। हैकिंग ईमेल्स एंड प्राइवेट प्रोफाइल। अब देखें, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में शेयर करते हैं तो उसके जैसे एडवांटेज है ऐसे ही डिसएडवांटेज भी हैं। कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है, आपकी ईमेल आईडीज़ को हैक कर सकता है, प्राइवेट प्रोफाइल्स को हैक कर सकता है, आपके पासवर्ड्स को ट्रैक कर सकता है, आपके बैंकिंग डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है उसको हैक कर सकता है, आपके फ़ोन कॉल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना और अपने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करना वो भी इंतहाई ज़रूरी है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑटोमेशन की वजह से ह्यूमन बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो भी कम होना शुरू हो गई हैं। सर्टन जॉब रिक्वायर लॉन्गर परफॉर्मेंस टाइम एंड हायर एक्यूरेसी विच आईसीटी टेक्नोलॉजी कैन हैंडल बेटर देन पीपल कैन। तो डेफिनेटली जो ह्यूमन बेस्ड जॉब्स हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशनल लाइफ में एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी लोगों के लिए, वो उसको ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही है।
इसी तरीके से इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज़ रिलायबल। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप यू कैन नॉट सिंपली आइडेंटिफाई कि इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। जैसे कि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर पब्लिशर की अथेंटिसिटी से हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि ये न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है या न्यूज़ आई है ये अथेंटिक है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में अथेंटिसिटी को चेक करना इंतहाई मुश्किल है। Overriding cultures. Although ICT has helped unite the world and reduce differences, some culture qualities and attitudes have been lost or replaced. Some cultures are now influencing others and some social norms are being lost. तो जहाँ तक फ़ायदे हैं ऐसे ही जो सोशल नॉर्म्स हैं या कल्चर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड यूनिटी ऑफ वर्ल्ड तो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन कल्चर मिक्स होने से कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल जो हम इक़दार कहते हैं वो भी अफेक्ट हो रही है। Implementation and setup cost. It might be difficult to set up the device and the installation process can be time and money consuming. आपने अपने किसी बिज़नेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को उठाने के लिए, कोई भी अगर आपने एक सोल्यूशन ICT सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली इसकी कोई कास्ट होगी और उसका कोई आपको बजट एलोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको उसका इंस्टॉलेशन का कोई एक प्रोसेस होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। फिर आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स HR है या जो लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स या टीचर्स या किसी भी फैक्ट्री में जो लोग हैं उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स में आता है ICT। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।